आज मैं आपके लिए बरसाइत अमावस की कहानी लेकर के आई हूँ। ध्यान से सुने। ज्येष्ठ कृष्ण अमावस को बरसाइत अमावस कहते हैं। बरसाइत अमावस को बड़ की पूजा करते हैं। पानी, मोली, चावल, गुड़, भिगा हुआ चना, सूत मिलाकर बड़ पर लपेटते हैं और फेरी देते हैं। बड़ के पत्तों का गहना बनाकर पहनते हैं और बरसाइत अमावस की कहानी सुनते हैं। चलो कहानी सुनते हैं। भद्र देश में अश्वपति नामक राजा था, जिसकी कोई संतान नहीं थी। उसने बड़े बड़े पंडितों को बुलाया और कहा, मेरे संतान नहीं है, इसलिए तुम एक ऐसा उपाय करो जिससे मेरी संतान हो जाए। पंडित बोले, भाई संतान तो तुम्हारे एक पुत्री लिखी है, जो 12 वर्ष की आयु में विधवा हो जाएगी। राजा ने कहा, क्या मेरा नाम नहीं रहेगा? बाद में खूब यज्ञ हवन कराए, जिससे उसकी स्त्री गर्भवती हो गई। तो पंडितों ने उसकी जन्मपत्री देखकर कहा कि जिस दिन यह कन्या 12 वर्ष की होगी, उस दिन इसके विधवा होने का योग है। इसलिए इससे पार्वती जी और बरसाइत अमावस्या की पूजा करावे। जब सावित्री बड़ी हुई तो उसका विवाह सत्यवान के साथ कर दिया। सावित्री के सास ससुर अंधे थे, उनकी वह बहुत सेवा करती थी और सत्यवान जंगल से लकड़ी तोड़कर लाया करता था। और सावित्री को पता था कि वह जिस दिन 12 वर्ष की होगी, उस दिन उसके पति की मृत्यु हो जाएगी। जिस दिन वह 12 वर्ष की हुई, उस दिन वह अपने पति से हाथ जोड़कर बोलती है, आज मैं भी आपके साथ चलूंगी। वे बोले, ठीक है चलो। जंगल में आकर सावित्री तो लकड़ी तोड़ने लगी और सत्यवान पेड़ की छाया में सो गए। उस पेड़ में सांप रहा करता था। उसने सत्यवान को ढस लिया। सावित्री अपने पति को गोद में लेकर रोने लगी। महादेव और पार्वती जी वहां से गुजर रहे थे। सावित्री ने उनके पैर पकड़ लिए और बोली, मेरे पति को जिंदा कर दो। वे बोले कि आज बरसाइत अमावस है, उसकी तू पूजा करेगी तो तेरा पति जिंदा हो जाएगा। फिर उसने बड़े प्रेम से बड़ की पूजा की। बड़ के पत्तों का गहना बनाकर पहना, जो हीरे मोती के हो गए। इतने में धर्मराज जी का दूत आया और उसके पति को ले जाने लगा। सावित्री जी ने उनके पैर पकड़ लिए। धर्मराज जी बोले कि तू वरदान मांग। सावित्री ने कहा, मेरे माँ बाप के पुत्र नहीं है, वे पुत्रवान हो जाए। धर्मराज जी बोले कि सत्य वचन हो जाएगा। फिर बोली कि मेरे सास ससुर अंधे हैं, उनकी नेत्रों में ज्योति आ जाए। धर्मराज जी ने यह वर भी दे दिया। सावित्री ने धर्मराज जी का पीछा नहीं छोड़ा। धर्मराज जी ने कहा, अब और तुम्हें क्या चाहिए? सावित्री ने कहा, मुझे 100 पुत्र और हो जाए। धर्मराज बोले, तथास्तु। वह सत्यवान को ले जाने लगे। तब सावित्री बोली कि हे महाराज, आप मेरे पति को ले जाएंगे तो पुत्र कहाँ से होंगे? धर्मराज जी ने कहा, हे सती, तेरा सुहाग तो नहीं था, परंतु बरसाइत करने से और पार्वती जी की पूजा करने से तेरा पति जीवित हो जाएगा। सारे गांव में ढिंढोरा पिटवा दिया कि कहते सुनते जेठ की अमावस आएगी, तब बड़ की पूजा करना और बड़ के पत्तों का गहना बनाकर पहनना। जैसे बरसाइत अमावस ने सावित्री को सुहाग दिया, उसी प्रकार सबको देना। जो भी इस कहानी को कहता या सुनता है, उसकी सब मनोकामनाएं पूर्ण होती है। अगर कहानी अच्छी लगे दोस्तों तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें व सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।